विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। हम रीडिंग कर रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा, फर्स्ट चैप्टर थ्रू वे टू हैप्पीनेस। इसमें जो ये 24 से 26 जो 24 से 26 तक के जो वर्सेस हैं इस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। और करेंटली वी आर रीडिंग श्लोक 24 जो हमने कल कंप्लीट किया था। केवल उसमें एक जो एस्पेक्ट हमने एक पार्ट स्टडी करना था कि मन को नियंत्रित करने से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हम इसी चैप्टर में जो रेस्पेक्टिव वर्स है जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रण में कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और उससे पहले हमने अंधकूप वाली, ब्लाइंड वेल वाली जो स्टोरी थी, इससे हम शुरू करेंगे। तो ये विजिबल है आपको स्क्रीन प्रेजेंटेशन? यस माता जी। हाँ, तो ये जो भौतिक जगत है ना, इसको अंधकूप के समान बताया गया है। अंधा कुआं। अंधा कुआं क्या होता है कि जिसका हमें कुछ नहीं पता कि वहां आगे जाकर के क्या होगा, है ना। डेंजरस प्लेस कि अगर जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और कहीं पर कोई ऐसा एक कुआं है जो कि जहां संभावना है कि हम गिर जाएं, तो फिर वहां तो द एंड ही है ना, कुछ पता ही नहीं है क्या होगा आगे। तो ये जो भौतिक संसार है ना, इसको अंधकूप के समान बताया है। अब कैसा अंधकूप, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ये स्टोरी जो है ना, मतलब ये इसको हम एनालॉजी बोले जो भी, ये है महाभारत से, ठीक है। अब लेकिन महाभारत में मैं रेफरेंस ढूंढ रही हूँ, तो अभी मुझे मिला नहीं है, बट मैंने जो टेक्स्ट जहां से ये उठाई है तो महाभारत रेफरेंस आया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक बार एक आदमी होता है। अब ये स्टोरी को बड़े स्टोरी को ध्यान से सुनना और अपने ऊपर लगाना फिर, ठीक है, कि हमारी स्थिति यही है। तो एक आदमी जंगल में भटक रहा होता है और उसको अचानक आवाज आती है एक टाइगर की, बाघ की। वो डर जाता है और खूब तेज की भागने लगता है कि कहीं वो टाइगर जो है मुझे पकड़ ना ले। लेकिन भागते भागते क्या होता है, एक अंधे कुएं में जाकर के गिर जाता है। अब कैसे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? क्योंकि अब आप देखो जंगल की जैसे बात हो रही है, तो ये कहीं भी हमें वहां अंधे कुएं मिल सकते हैं जंगल में। अब उसके ऊपर वो झाड़ियों से ढके होंगे तो दिखेंगे ही नहीं ना, है ना। अगर झाड़ियां होगी उसके ऊपर तो हम तो चलते जाएंगे, हमें क्या पता कि झाड़ी के नीचे क्या है। तो वो क्या है कि वो जो अंधा कुआं होता है वो झाड़ियों से ढका होता है, इसको नहीं पता होता और ये गिर जाता है। फिर क्या होता है कि इसको कहीं ना कहीं क्या है कि इस कुएं के साथ में एकदम क्या है, एक पेड़ होता है। तो पेड़ की आप यहाँ पर देखो कि आप कोई क्रीपर समझो, पेड़ के ऊपर कोई क्रीपर है, या पेड़ की झाड़ी मतलब पेड़ की डाली समझ लो, या अगर वो पेड़ है जिसकी जैसे बरगद होता है तो उसकी तो जो रूट्स होती है ना, उसकी जो जड़ें होती है ऊपर से भी लटक रही होती है ना। तो अब कैसे भी ले लो, मतलब ये इसको वो टहनी कुछ या कुछ क्रीपर कुछ मिल जाता है जिसको वो पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब अभी वो गिरता नहीं है कुएं में, रास्ते में उसको एक मिल जाती है एक क्रीपर, और वो उसको, या आप उसको जड़ लो या डाली लो तो उसको पकड़ लेता है, और कम से कम नीचे गिरने से फिलहाल अभी बच गया। और वो कहता है कि चल ठीक है, मैं यहाँ बीच में लटक रहा हूँ, कम से कम
शेर तो नहीं मुझे पकड़ पाएगा ना, है ना, क्योंकि अब ये शेर कुएं में तो कूदेगा नहीं। अब क्या होता है, ये नीचे देखता है अपने, अब यहाँ देखता है कि खूब सारे सांप जो हैं वो नीचे कुएं के नीचे अपने फन को खड़ा किए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गिरेगा और हम इसको क्या है काटेंगे, बिल्कुल तैयार है इसको काटने के लिए। अब तो कैसी सिचुएशन में आ गया ये, बाहर जाता है तो बाघ खा जाएगा, अंदर गिर जाता है तो जहरीले सांप काट लेंगे। तो दोनों तरफ ही क्या है, इसकी स्थिति तो हो गई कि मरणीय स्थिति हो गई दोनों तरफ ही, है ना। अब इतने में क्या होता है, ये ऊपर की ओर देखता है और देखता है ये जो जिस झाड़ को पकड़ करके ये लटक रहा है उसको दो चूहे जो हैं वो खा रहे हैं, एक काला चूहा, एक काले रंग का चूहा और एक सफेद रंग का चूहा। अभी काले सफेद का भी क्या सिग्निफिकेंस है हम बात करेंगे। तो ये जो दो चूहे हैं ये उसको, उस झाड़ को, डाली को क्या है उसको काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फिर स्थिति ऐसी आ गई कि जब वो उसको फिनिश कर देंगे काटना तो ये गिर जाएगा नीचे, है ना। तब तक के लिए ये चलो बीच में अटका हुआ है, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो हो गई ये होपलेस सिचुएशन है इसके लिए, है ना, बड़ी निराशाजनक सिचुएशन है कि क्या करे, ये तो फंस गया। इतने में ये देखता है कि जो पेड़ की डाली है उस पर मधुमक्खी का छत्ता है, और सबसे अच्छी बात क्या आ रही है कि जो शहद मधुमक्खियों ने छत्ते में इकट्ठा किया हुआ है उसकी ड्रॉप्स गिर रही है और बिल्कुल उसके चेहरे के पास ही गिर रही है वो बूंदे। तो ये अपनी अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उस शहद का आस्वादन करने का यहाँ प्रयास कर रहा है, ठीक है। और वो कैच कर लेता है उस ड्रॉप को, हनी के ड्रॉप को वो कैच कर लेता है और कहता है अरे कितनी मीठी है, तो उसको मजा आ रहा है। और उस मजे के चक्कर में भूल गया कि नीचे सांप है और बाहर क्या है, बाहर बाघ है। और एक और आता है स्टोरी में, एक दूसरे वर्जन में, कि जब ये डाली को पकड़ करके लटक रहा है ना तो वो डाली हिल रही है, मधुमक्खियों को डिस्टर्बेंस हो रही है ना। तो मधुमक्खियां भी आके क्या कह रही है कि वो भी आके इसको काट रही हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई कि ये लटक रहा है और हमारा क्या छत्ते को ये हानि ना पहुंचा दे, तो वो इसको क्या है काट रही हैं। अब क्या हुआ, इतने में इनका एक मित्र आ जाता है, वो देखता है कि ये तो क्या है कि अंधे कुएं में इस प्रकार से कैसे ऐसी स्थिति में लटक रहा है। तो वो क्या करता है, एक रस्सी फेंकता है और इसको चिल्ला करके कहता है कि इस रस्सी को पकड़ लो और बाहर आ जाओ। लेकिन अब ये जो लटका हुआ जो आदमी है इसकी क्या परिस्थिति हो गई है, ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे रस्सी नहीं चाहिए, मुझे तो शहद चाहिए, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शहद का मीठा स्वाद चख रहा हूं मैं, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। तो हमारा इस भौतिक जगत में यही सिनेरियो है, यही परिस्थिति है। अब इस कहानी के द्वारा जो एक एक एंटिटी है ना इस कहानी में, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आदमी क्या है, आदमी हम है, जीवात्मा है जो कि यहाँ पर इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में फंसी हुई है। टाइगर क्या है, हमारा भाग्य जो हमारा पीछा कर रहा है और हमें मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है इस भौतिक जगत में फाइनल स्टेज, फाइनल अवस्था हमारी क्या, मृत्यु ही है ना, शेर तो त्यागना पड़ेगा। तो ये जो टाइगर है, जो बाघ है, वो हमारे उस भाग्य को सिंबलाइज कर रहा है। स्नेक्स क्या है, स्नेक्स भी यहाँ पर क्या है कि स्नेक्स डेथ को बता रहे हैं, जिसके की फन जो है वो जहरीले हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइगर भी उसको मृत्यु की ओर ही ले जा रहा है और स्नेक्स तो यहाँ पर क्या मृत्यु है ही। तो ये दोनों, जैसे हमने देखा फियरफुल सिचुएशन कि मैं वेल के बाहर जाऊंगा तो भी मैं मरूंगा और अगर नीचे गिर गया तो भी मरूंगा। और ये जो शहद है ये क्या है, इंद्रिय तृप्ति जो कि हमें फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हमें मिलती है, इंजॉयमेंट, ये हो गई शहद। और ये चूहे दिन और रात को बता रहे हैं, सन की मूवमेंट के हिसाब से दिन और रात दो भागों में डिवाइड होता है टाइम, है ना, डेली का। तो ये सफेद चूहा और काला चूहा ये दिन और रात बता रहे हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य जो है उगता है और अस्त होता है वैसे वैसे समय आगे बढ़ता है, काल चक्र आगे बढ़ता है और हम मृत्यु की ओर भी समीप जाते हैं। तो ये जैसे जैसे चूहे जो हैं डाल को काट रहे हैं तो हमें मृत्यु के क्या समीप लेते जा रहे हैं। तो ये काल चक्र को बता रहे हैं। और ये जो बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता, ये हमें जो अस्थाई मजा जो हम यहाँ पर इस जीवन में भोगते हैं, यहाँ वो सारी डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो सारी चीजें जो हमें
माया में उलझाए हुए हैं और वास्तविकता से दूर करे हुए हैं, ये उसको दर्शाते हैं। ठीक है, भक्ति से जो हमें परे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे बता रहे हैं कि जो फ्रेंड है वो कौन है, वो गुरु हैं, जो आते हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, है ना। और जो रूट है, जो कि पेड़ की जो जड़ है या जो पेड़ की टहनी है, क्रीपर है जिसको हम पकड़े हुए हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो लाइफ है, वो फ्रेजाइल सपोर्ट है जिसके ऊपर हम लटक करके या जिसका सहारा लेकर के हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं। तो ये, क्योंकि जब तक वो टहनी सही है, टूटी नहीं है, तब तक क्या हमारा जीवन सुरक्षित है। लेकिन ये जो सपोर्ट है, जो शरीर हमने एक्सेप्ट किया है, इस शरीर का जो सपोर्ट है वो बड़ा ही फ्रेजाइल है, वो बहुत कमजोर है, वो शीघ्र ही टूटने वाला है। तो ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, जो कि ये जड़ें बता रही है। और ब्लाइंड वेल क्या है, अंधा कुआं, ये संसार है, ये जन्म मृत्यु का चक्र है, जो कि अज्ञानता से और डेंजर से भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ रही मधुमक्खियां। मधुमक्खियां क्या है, स्टोरी का वेरिएंट है जिसमें मधुमक्खियां भी आकर के इस इंडिविजुअल को क्या काट रही हैं। तो मधुमक्खियां जो हैं वो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लाइफ में फेस करते हैं, डेली की प्रॉब्लम्स जो। ठीक है, ये क्लियर है, जी माता जी। स्क्रीन दिख रही है ना। दिख रही है। ठीक है, इसमें माता जी एक थोड़ा सी एक चीज और भी आती है, हाँ जो जो ना दूसरा वाला जो है उसके अंदर एक चीज थोड़ी सी और एक पॉइंट और आता है। हाँ उसमें दिखाते हैं जैसे भगवान तो हमको, भगवान या गुरु हमें रस्सी तो पकड़ा रहे हैं कि हम यहाँ हाँ। से निकल जाए समस्याओं से, पर वहां पे ये दिखाते हैं दूर दूर तक जैसे डेजर्ट टाइप वो दिखाते हैं कि उसमें इसका मतलब कि भगवान के सिवा हमें कोई बचाने वाला कोई नहीं है, हम हाँ, अकेले हैं। इन परेशानियों में हम अकेले हैं, हमें हमारी रक्षा सिर्फ भगवान कर सकते हैं, परफेक्ट। भगवान या गुरु वो भी हमें बचा सकते हैं। तो उसमें वो चीज वो सीन भी दिखाया जाता है कि उसमें डेजर्ट दूर दूर तक बिल्कुल खाली वीरान। हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब एक तो दूर दूर तक हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता भगवान या भगवान के प्रतिनिधि के अलावा, और दूसरा जिस हिसाब से हम यहाँ पर जड़ पकड़कर लटके हुए हैं, तो हम अपने बलबूते भी नहीं निकल सकते हैं। तो हमारा जो सामर्थ्य है वो भी नहीं, गुरु की या भगवान की सहायता के बिना हमें हेल्प नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हमें पहले तो ये समझना होगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु और भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें कोई फॉल्स प्राइड आए, हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, मिथ्या अहंकार के वश में अगर हम बोले कि भाई हम तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे। कई लोग ऐसी मेंटेलिटी वाले नहीं होते, अरे भगवान की क्या जरूरत है, हमें इंटेलेक्ट दिया हम कर लेंगे। लेकिन हमारी अवस्था तो हम लटके हुए हैं यहाँ, तो हमारा सामर्थ्य भी उतना नहीं है, तो हमें आश्रय तो लेना ही होगा, है ना। नवकिशोरी माता जी, इस स्थिति को ऐसे ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं ना। जी माता जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना, तो जी आई थिंक माता। अब पूरा ही हो गया। अब यहाँ पर कोई और पॉइंट आपको लगता है आपको या माता जी, तो बताइए। माता जी ठीक अभी है, आगे आप जो बता रहे थे ना उसमें शायद ये भी कर सकते हैं कि आजकल क्या होता है, जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमें किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, तो वो हाँ सोचते हैं कि अपनी बुद्धि पे ज्यादा उनको होता है ना, घमंड होता है, अपने अपने पे फेथ रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अहंकार की वजह से किसी गुरु के शरणागत तो होते नहीं है, और वो हाँ अपने सोचते हैं, हमें खुद ही शास्त्र पढ़ लेंगे खुद ही कर लेंगे, तो वो उन शास्त्रों का फिर मनगढ़ंत अर्थ निकालते हैं, जो हाँ आजकल कलयुग में सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो बिल्कुल अपने हिसाब से उनके अर्थ निकालते हैं और अपनी अपनी नई फिलॉसफी चालू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के कारण क्या है, खुद भी फंसे रहते हैं और और औरों बाकी को। जीवों को भी भटकाते हैं। आज अधिकतर जो बाहर ढोंगी लोग घूम रहे हैं वो लोग यही तो करते हैं कि अपने मन से कुछ भी, वो उन्होंने खुद ने किसी गुरु के शरणागत होके शास्त्र पढ़ते नहीं है, और उन्हें अपने मन गढ़ंत निकाल लेते हैं, उनका अर्थ मीनिंग समझ के दूसरों को और भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल करते बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टोरी है ये बता रही है हमारी जो स्थिति है यहाँ इस भौतिक जगत में, और हम किस प्रकार से क्या है फंसे हुए हैं किन दो चीजों में। एक तो मृत्यु जो कि इनएविटेबल है, जिसको हम रोक नहीं सकते, और दूसरा जो यहाँ पर हमारा इंद्रिय तृप्ति की ओर झुकाव हो जाता है ना। और समय जो है यहाँ क्या बता रहे हैं, टाइम इज रेलेंटलेस एंड डज नॉट वेट फॉर एनीवन। तो काल चक्र तो चलता ही जाएगा। अब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है कि हम आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़े, लेकिन हम भौतिक वस्तुओं में शहद को चखने में इतने ज्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं
कि हम आध्यात्मिक ज्ञान लेना नहीं चाहते, हम गुरु को नहीं सुनना चाहते, भगवान को नहीं सुनना चाहते। और इसी बात को क्या है कि और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करते हुए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से एक आया है वर्ष, जिसमें क्या बताया कि ये जो हमारी अनकंट्रोलेबल अनियंत्रित इच्छाएं हैं और जो लोभ है, यही हमें भौतिक जगत में फंसाए हुए है। और फिर एक वैष्णव का बिल्व मंगल ठाकुर, इनका रेफरेंस भी आया हुआ है कि वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम ये इच्छा करते हैं कि हमें इस अंधकूप से बाहर निकलना है और अपने हाथ ऊपर करके भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान कृपा पूर्वक अपने हाथों को हमारे हाथों की ओर लाते हैं और हमें इस कुएं से निकाल करके अपने धाम ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ ऊपर करना मतलब ये सरेंडर को दर्शा रहा है। हम जब दर्शन भी करने चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करते हैं ना, तो वो क्या है, वो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गौर निताई जी के प्रति सरेंडर है ना। तो जब हम इस कुएं से निकलने के लिए अपने हाथ ऊपर करके भगवान को आवाज देते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान अपना हाथ हमारी ओर देते हैं। ठीक है, और श्रीमद् भागवतम का एक और वर्ष यहाँ आया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे जो मैं आपको नहीं कह रही थी सेकंड चैप्टर वाला, वो इस वर्ष से कनेक्ट होता है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो जीव होती है, जीवात्मा, उसकी बुद्धि जो है वो इंद्रिय तृप्ति के कारण बुद्धि उसकी हर ली जाती है और इसके कारण वो भौतिक जगत के अंधकूप में गिर जाता है और वहां पर समय रूपी सांप जो है, सर्प, वो उसको पकड़ लेते हैं। समय रूपी सर्प उसको पकड़ लेते हैं और ऐसी निराशाजनक होपलेस स्थिति में भगवान के अलावा और कौन आत्मा को बचा सकता है। ठीक है, अब इंटेलिजेंस कैसे हर लिया जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसका कंक्लूजन ये है कि हमें गुरु की शरणागति लेनी है ताकि हम इस दयनीय स्थिति जो हमारी है भौतिक जगत की, इससे हम निकल सकें और एटर्नल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद जो है उसको भगवान के एसोसिएशन में रह करके हम उसको प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्टोरी कंप्लीट। अब मैंने कल हमने इसकी भी बात की थी, रथ सादृश्य, चैरियट एनालॉजी। अब इसमें देख रहे हैं ये जो 5 घोड़े हैं, ये क्या है, इंद्रियां, आंख, कान, नाक, स्पर्श और जीवा। मन जो है वो लगाम है और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है, सारथी, और आत्मा जो है, आत्मा इस रथ पे सवार है। और ये कंप्लीट अगर हम रथ की बात करें, इसको क्या बता रहे हैं, शरीर। ठीक है, अब मन को भगवत गीता में इंद्रियों का राजा बताया और छठी इंद्री बताया। ठीक है, तो अभी आत्मा की जो असहाय अवस्था है, ये रथ क्या है, ये उसको बता रहा है। तो अभी जो भौतिक जगत में जो आत्मा की अवस्था है वो बड़ी असहाय है। क्यों? क्योंकि ये जो लगाम है, मन जो है, ये अनियंत्रित है। ये इंद्रिय तृप्ति की ओर क्या है, आत्मा की शक्ति को यूज करके ये इंद्रिय तृप्ति में मजा ले रहा है और बुद्धि को भी यूज कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल क्या है कि नशा करता है, उसको शराब पीने के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, बिना पैसे तो शराब मिलेगी नहीं उसको, तो वो कुछ घंटे काम करता है और वहां से वो पैसे कमाता है, फिर शराब खरीदता है, मजा करता है। तो आज जो उसने पैसे कमाने के लिए कार्य किया, क्या उसने बिना बुद्धि किया? नहीं कर सकता ना बिना बुद्धि। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मन ने क्या किया, मन ने बुद्धि का इस्तेमाल किया इंद्रिय तृप्ति के लिए, जबकि बुद्धि मन से सूक्ष्म है, मन से हायर है। सबसे बेसिक अगर हम हायरार्की में जाए ना, तो सबसे नीचे शरीर, शरीर के ऊपर ये भौतिक इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और फिर बुद्धि के ऊपर आत्मा। अब इसी सीक्वेंस में बना हुआ है ये चैरियट, देख रहे हो, है ना। शरीर को पूरा ले लो, सबसे बेसिक, उसके ऊपर देखो इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे वो जो है वो ज्यादा सूक्ष्म होता जा रहा है, वो एंटिटी, और वो पावरफुल ज्यादा है। मतलब जो इस हायरार्की में ऊपर है वो अपने नीचे वाले को कंट्रोल कर सकता है, जैसे मन इंद्रियों को कंट्रोल करे हुए है।
शरीर को कंट्रोल करे हुए हैं। अब बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि बुद्धि तो हम कह रहे हैं कि मन से सूक्ष्म है, मन से हायर है, तो बुद्धि क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? अब वो इसलिए क्योंकि इस भौतिक जगत में जब हम भौतिक शरीर धारण करते हैं तो बुद्धि भी क्या है, मलिन हो गई। बुद्धि के ऊपर भी धूल आ गई, मन के ऊपर तो धूल आई गई। हमने बात की थी कि आत्मा की बुद्धि मन दोनों होते हैं, लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, इनके ऊपर धूल आ जाती है। तो यदि यह बुद्धि भौतिक है तो ये मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन यदि यह बुद्धि आध्यात्मिक है तभी यह मन को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट स्थिति जीव की क्या है, उसकी बुद्धि जो है करंट स्थिति में वो भौतिक है, और इसीलिए मन बुद्धि को यूज करके इंद्रिय तृप्ति में लग रहा है। आत्मा की चेतना शक्ति की जो एनर्जी है, अब ऑब्वियसली डेड बॉडी तो एंजॉय नहीं कर सकती है ना, हमने पीछे पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर में ही बताया था। तो आत्मा की एनर्जी यूज कर ली, चेतन शक्ति है जो आत्मा की, तो वो चेतना आत्मा से ले ली, ठीक है, और बुद्धि को यूज कर लिया इंद्रिय तृप्ति के साधनों को इकट्ठा करने के लिए, और इंद्रियों को संलग्न कर दिया इंद्रियों के साधनों को भोगने के लिए, और मन मजा कर रहा है। तो ये सारे काम यहाँ कंट्रोल किसके हाथ में है, करंट स्थिति में मन के हाथ में है। लेकिन जब हमने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, गुरु की शरणागति ली, भगवान क्या चाहते हैं उसको समझने का प्रयास किया, तो हमने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित कर दिया। तो जो बुद्धि के ऊपर मिट्टी थी, धूल थी, वो धीरे धीरे क्या आध्यात्मिक ज्ञान लेने से साफ करते गए। और जब ये बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि में चेंज होने लगी, तब हमें वास्तविक सही गलत की पहचान, जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, वेदों के अनुसार, इस मनुष्य जीवन के हमारे कर्तव्य के अनुसार, हम तब भेद कर पाते हैं कि हमें किन कार्यों में संलग्न होना है और किन में नहीं होना, और फिर हम मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और फिर मन भी जब कृष्ण भक्ति के कार्यों में संलग्न होगा, तो मन का भी क्या होता है, मन के ऊपर से भी क्या हो रहा है, धूल जो है वो साफ होती जाएगी। ठीक है, तो नियंत्रित मन, नियंत्रित इंद्रियां, अनियंत्रित मन, अनियंत्रित इंद्रियां। अब भौतिक बुद्धि, अनियंत्रित मन, आध्यात्मिक बुद्धि, नियंत्रित मन। ठीक है, तो इस पे कोई क्वेश्चन है या सब क्लियर है? क्लियर है माता जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से बताया जा रहा है। वर्तमान अवस्था क्या है, मन को नियंत्रित करने में भौतिक बुद्धि की असमर्थता, जिसके कारण अनियंत्रित इंद्रियां, और जिसके फलस्वरूप भौतिक बंधन। और हमारी इच्छित अवस्था क्या है, या आइडियल स्टेट भी हम कह सकते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा नियंत्रित मन। इससे क्या होगा, नियंत्रण में इंद्रियां, और इसके फलस्वरूप भौतिक संसार से, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति। तो मन को केवल आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब बुद्धि हमारी यहाँ पर भौतिक जगत में आ करके नष्ट क्यों हो जाती है। अभी हमने भागवतम का ये वर्ष किया था ना, ये देखो 11.8.41 है ना, इसमें क्या बता रहे हैं, जब इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं तो जीव की बुद्धि जो है वो हर ली जाती है। अब देखो, हमारे शास्त्रों में कोई विरोधाभास नहीं है, ये तो भागवतम का वर्ष है। अब इससे सेम यही बात को बताते हुए ये भगवद गीता का वर्ष है 2.62 2.63। इंद्रिया विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। अब कल हमने मन की बात की थी, अब सारी गड़बड़ मन कर रहा है। मन के क्या कार्य हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अब ये वाला जो फ्लो चार्ट है नीचे, ये फ्लो चार्ट इन्हीं 2 श्लोकों के आधार पे है। इसमें जो पहले 3 स्टेप है वो मन के ही स्टेप है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। आप देख रहे हो, इंद्रिय विषयों का चिंतन, थिंकिंग, आसक्ति, फीलिंग, ये मुझे चीज मिल जाएगी, फील करने लगेगा आसक्ति की अवस्था में कि मुझे ऐसा मजा मिलेगा अगर मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए।
विलिंग, काम, अब तो मुझे ये चीज चाहिए ही। और यदि वो चीज नहीं मिलती किसी कारणवश तो क्या होगा? क्रोध, क्रोध से मोह, अज्ञानता। हमें गुस्से में नहीं पता चलता हम क्या करते हैं, क्योंकि गुस्से में क्या होता है? बुद्धि काम ही नहीं कर रही है ना। कई बार होता है ना, गुस्से में हम ऐसे कार्य करते हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि अरे ये तो, बाद में सोचते हैं तो लगता है कि ये तो बिल्कुल ही मतलब अज्ञानता वाला काम कर लिया हमने। तो क्रोधित होंगे तो क्या होगा? अज्ञानता आ जाएगी, मोह में पड़ जाएंगे हम। और मोह से क्या होगा? स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाएगा। क्योंकि स्मरण शक्ति का विभ्रम को आप कैसे समझोगे? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये समझिए कि जब हम ज्ञान लेते हैं, हम अपनी इंटेलेक्ट को, बुद्धि को विकसित करते हैं, हम सही और गलत की पहचान समझने लगते हैं, है ना। अब उसकी एप्लीकेशन क्या हुई? उसकी एप्लीकेशन ये हुई कि जब हमारे पास कोई अवस्थाएं आती है, हमें उस ज्ञान को अप्लाई करके धैर्य पूर्वक हमने उन अवस्थाओं को फेस करना है, उनको सॉल्व करना है, राइट। लेकिन जब हम क्रोधित हुए, हम अज्ञानता में आए, तो क्या होगा? स्मरण शक्ति वो विभ्रमित हो जाएगी। मतलब हमने जितना ज्ञान लिया था पीछे, भूल गए, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही हो गया ना, एक तरीके से प्रैक्टिकली यही तो चीज हो रही है। और जब हमारा क्रोध शांत होता है, तब लगता है कि अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये तो मैंने बहुत ही बेवकूफी कर दी, ऐसा मैंने कैसे बोल दिया। अब वैसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय क्या हुआ? आपने जो भी हमने जो भी ज्ञान लिया था कि हमें सिचुएशन को कैसे फेस करना है, हम वही भूल गए, तो स्मरण शक्ति विभ्रमित हो गई। हो रहा है ये लॉजिकली करेक्ट? और फिर क्या हो रहा है? बुद्धि का नाश। क्योंकि अब क्या हो रहा है? अब हम बुद्धि को यूज ही नहीं कर रहे हैं, भूल ही गए, हमने जो ज्ञान लिया था अप्लाई नहीं कर रहे, तो बुद्धि नष्टि तो कर दी ना हमने। और इसका जड़ क्या है? भोग की इच्छा। इधर फोटो भी देखो, भोग की इच्छा। ये क्या है? ये सांपों से यहाँ दर्शा रहे हैं। ये इंद्रियां भी क्या है? विषैले सांपों की तरह है। और ये इंद्रियां कभी भी सेटिस्फाई, मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। हम जितना संलग्न होंगे, हम उतना और भी करते जाएंगे, और भी संलग्न होते जाएंगे। हम डिटैच नहीं हो पाएंगे, हम आसक्ति रहेंगे इंद्रिय विषयों के प्रति। ठीक है, तो ये 2.62 2.63 एक याद है हमने, मैं तब आपको बताना भूल गई, कल जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना वो वीडियो की, जिसमें हमने बात की थी कि कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई गन्ना कैसा दिखता है, तो बोले, कोई दूसरा व्यक्ति बताता बांस की तरह दिखता है। तो बांस को किससे कंपेयर किया हुआ है प्रभुपा जी ने? शरीर से ना, है ना, कि शरीर को भी चबा करके हम आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि व्यर्थ है। तो एक चीज और थी उस दिन, मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन जब एडिटिंग कर रही थी तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ एक रियलाइजेशन, कि अब देखिए, जब बांस को चबाया जाता है तो उसकी क्या दशा होती है? मतलब उसको कूट दो, तोड़ दो, चबा दो, जो भी बोलो, वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है ना वो चीज, एक तरीके से। तो हम ये शरीर को भी बहुत इंद्रिय तृप्ति के लिए ओवर यूज, मिस यूज करके, वास्तव में क्या, हम इसको खत्म करते जा रहे हैं। और इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होते हैं, लेकिन नेचुरली अगर हम देखें, जो जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होगा, और खास तौर से अगर वो सेक्सुअल एक्टिविटी में संलग्न होगा, उसको बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को और कमजोर कर रहे हैं, शरीर को और कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को हम वहां क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। और जितना ज्यादा घिसोगे, मिसयूज करने में जितना घिसोगे, उतना वो क्या हो रहा है? वो खत्म हो रहा है, खराब होता जा रहा है। ठीक है, अब ये कनेक्शन बिल्कुल क्लियर है ना? क्रोध से मोह, स्मरण शक्ति का विभ्रम होना, बुद्धि का नाश, अच्छे से समझ में आ रहा है ना ये बात। अब देखिए, इंद्रियों की गतिविधियां कैसे होती हैं? मन के द्वारा होती है, क्योंकि मन कंट्रोल किया हुआ है अभी, है ना। तो जब मन क्रोधित होता है, एग्जाम्पल दिया है एक नॉर्मल एक स्टेट का, कि जो भौतिकता में है, जैसे मन को गुस्सा आया, मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि फीलिंग भी है मन के अंदर, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो आप क्रोध को फील कर रहे हो, जब क्रोध आया तो क्या हुआ? जीवा ने गालियां देना शुरू किया, अपशब्द बोलना शुरू किया,
अगर हाथ के द्वारा उस क्रोध को व्यक्त करोगे तो हाथापाई लड़ाई हुई, पैर के द्वारा अभिव्यक्त करोगे तो लात मार के दूसरे वाले इंडिविजुअल को लात मार करके उस क्रोध को प्रकट कर रहे हो, है ना। अब यही अगर मन जो है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो क्या होगा, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, हाथ ऊपर की ओर उठाए हुए हैं दिव्य आनंद में, शरणागति के भाव में, पैर कृष्ण भावनामृत में नित्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इंद्रियां संचालित होती हैं, तो मनी ड्राइव कर। अब आप किसी भी सिचुएशन के साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 6.35 है जिसमें, ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की, 6.35 जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं कि मन को किस प्रकार से कंट्रोल में किया जा सकता है। और इसके पहले अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मन जो है ना ये बहुत ही हठी है, ये बहुत चंचल है, ठीक है। एक बार ना उच्छृंख करके भी एक शब्द उन्होंने यूज किया है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये हमने वेद सारथी में जो वीडियो है उस पे है, मैं वो आई थिंक कल भेजी थी मैंने ग्रुप में, है ना, अभ्यास और वैराग्य, उसमें सुन लेना एक बार, उसमें आई थिंक होना चाहिए। या उससे पहले जो मन का रहस्य भाग 1 और भाग 2 है ना, उन दोनों वीडियोस को सुन लेना, तो उसमें क्वालिटीज आती है कि मन की क्या है। क्योंकि देखो अभी क्या समझने की बात है, हमने कहा कि जो चीज हायर होती है वो लोअर को कंट्रोल कर सकती है। तो बुद्धि, अगर हम वैसे फंडामेंटली बात करें, बुद्धि तो मन से हायर है ना, पर मन बुद्धि को कैसे यूज कर पा रहा है और इंद्रिय तृप्ति में मजा ले रहा है, वो उसी तरीके से है कि क्योंकि बुद्धि मलिन है, तो इसीलिए क्या हुआ। आप एक एग्जाम्पल इसमें देखो, ऐसे समझो, मान लो कि कोई कंपनी में कोई मैनेजर काम करता है और इसके नीचे कोई चपरासी काम करता है, ठीक है। और चपरासी को आप मन मान लो और मैनेजर बुद्धि। अब चपरासी क्या है कि चीटर है, वो छल से क्या है कि खूब पैसा बनाना चाहता है। तो लेकिन क्या है, अब उसको पैसा बनाना है तो उसको क्या है कि मैनेजर की तो जरूरत है ही, अब कंपनी में से ही उसको किसी न किसी तरह से छल करके पैसा निकालना है। अब उसके पास तो वो राइट्स है नहीं कि वो पैसा इस तरीके से निकाल सके। अब वो क्या कर रहा है, बार बार क्या है, मैनेजर को भी लोभ दे रहा है, उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा है, ऐसा करेंगे तो ये लाभ होगा, ऐसे लाभ होगा। अब समझे। अब मैनेजर जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, अगर मैनेजर में कोई मलिनता नहीं है तो वो उसको चपरासी को ऐसा करने भी नहीं देगा, और उल्टे उसको क्या पकड़ा भी देगा, निकाल देगा, निकलवा देगा नौकरी से एक तरीके से, या उसको सुधार देगा, है ना, कि हम ये चीज नहीं, उसको साथ नहीं देगा गलत चीज में। लेकिन अगर उसके अंदर भी मलिनता है तो वो क्या करेगा, वो मैनेजर उसका चपरासी का साथ देगा ना, है ना। तो यही चीज है, अगर बुद्धि हमारी मलिन है तो मन उसको क्या है, अपने वश में कर लेगा एक तरीके से, बुद्धि वश में मन को नहीं कर पाएगी। लेकिन जब बुद्धि साफ है, स्वच्छ है, आध्यात्मिक बुद्धि है, तो वो मन को ऐसा गलत कार्य करने नहीं देगी, वो मन को ही नियंत्रण में ले लेगी। तो ऐसा समझना है इसको, क्योंकि मन जो है चंचल है, उसको एक चीज अभी अच्छी लग रही है, थोड़ी देर बाद कोई दूसरी चीज अच्छी लगेगी। वो हठीला है, वो हट करेगा, मुझे चाहिए, है ना। तो और कभी संतुष्ट नहीं रहने वाला है मन, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास तथा वैराग्य, अभ्यास मतलब नवधा भक्ति का आचरण, नवधा 9 टाइप्स ऑफ भक्ति, भक्ति की 9 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें क्या होती है, श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, विष्णु स्मरणम भगवान को हमेशा, भगवान का और भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का हमेशा स्मरण करना, पाद सेवनम भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, अर्चनम भगवान की अर्चना करना। अर्चना में क्या आ जाएगा, अर्चनम का मतलब जैसे हम अर्चा विग्रह को अच्छी अच्छी क्या भोग ऑफर करते हैं, ठीक है, उनको उनका अभिषेक करते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको फ्लावर्स ऑफर करते हैं, तो ये सारी चीजें अर्चनम में आती है। या इंसेंस ऑफर करते हैं, दिया ऑफर करते हैं, आरती करते हैं, वो सब अर्चनम के अंडर ये चीजें आ जाती है, अर्चना करना। वंदनम प्रेयर्स गाना, हमने क्या क्या किया, श्रवणम 1, कीर्तनम 2, विष्णु स्मरणम 3, पाद सेवनम 4, अर्चनम 5, फिर वंदनम प्रेयर्स गाना, ठीक है, उनकी स्तुति करना प्रेयर्स के द्वारा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास बन करके भगवान की सेवा करना, हनुमान जी की तरह,
साख्यम, सखा बन करके भगवान की सेवा करना अर्जुन जी की तरह, या सुग्रीव वो भी सखा है ना। आत्मनिवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना बलि महाराज की तरह। तो ये जो 9 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है भक्ति में, इसको नवधा भक्ति कहते हैं। तो अगर हम अपने इंद्रियों को, अब इसके द्वारा देखो, जब हम ये करेंगे तो हमारी इंद्रियां, मन सब इसी में ही लग जाएगा ना। तो ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभ्यास इज नवधा भक्ति का आचरण, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से, ठीक है। और इससे क्या, हमारा चित्त शुद्ध होता है, इन सबसे एक्टिविटीज से हमारा चित्त शुद्ध होता है। और जैसे जैसे शुद्धि आएगी तो हम इसमें और भी ज्यादा अपने आप को संलग्न करेंगे और हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और वैराग्य, विरक्ति, उन सभी चीजों से विरक्ति जिनका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, मतलब भौतिकता से विरक्ति, और मन का आत्मा में ही प्रवृत्त होना, मतलब जो आत्मा के लिए अनुकूल कार्य हैं। अब मन क्या हो गया? फ्रेंड बन गया। अभी क्या है, भौतिक अवस्था में मन दुश्मन बना हुआ है, इंद्रिय भोग की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आध्यात्मिक बुद्धि से मन कंट्रोल में आ गया, अब ये जो नवधा भक्ति करेंगे इससे आध्यात्मिक बुद्धि भी विकसित होगी, मन और इंद्रियां भी क्या है, आध्यात्मिक गतिविधियों में ही एंगेज रहेंगी। तो जब मन कंट्रोल में आएगा तो आत्मा के लिए जो कार्य उचित है वही करेगा, और भौतिकता से क्या, अपने आप ही क्या है, विरक्त हो जाएगा और अध्यात्म में स्थित हो जाएगा। और जितना भी भगवान के बारे में हम श्रवण, क्योंकि नवधा भक्ति का जो पहला यहाँ स्टेप है वो क्या, श्रवण। तो मतलब जितना हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे उतना ही हम भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाएंगे और भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वहां क्या हो रहा है, स्वतः ही वैराग्य आ गया। आप आर्टिफिशियली नहीं, आप कह रहे हो आज से मैं वही मोबाइल नहीं देखूंगी, आज से मैं टीवी नहीं देखूंगी, यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। हम आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं। जब हम भगवान की सेवा में ही सब कुछ, पूरा सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगे हैं, तो वो स्वतः बाकी चीजों से हम डिटैच हो जाएंगे। तो अभ्यास तथा वैराग्य, इससे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का कंप्लीट है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए, एंड आई होप इट इज क्लियर। नवधा भक्ति पे हम अलग से भी बात करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम क्लोज करते हैं, कल 25 करेंगे और गहराई से, एकदम अच्छे से। थैंक यू, ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू।